श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 53वां व्याख्यान है। ये थोड़ा सा व्यावहारिक जगत से भी संबंध रखता है, आध्यात्मिक तो है ही। आज का विषय है भारत की वर्तमान दुर्दशा के कारण एवं निवारण। तो ठीक है, भारत आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी काफी बड़ी छलांग लगा रहा है। विकास काफी अच्छा हुआ है। बहुत सारी उपलब्धियां वर्तमान में भारत के नाम लिखी जाती हैं, किंतु जिस आध्यात्मिक जगत गुरु के गौरवशाली सिंहासन पर ये देश कभी आरूढ़ था, उससे जो इसका महान अधःपतन हो गया, उसके कारणों पर और उसके निवारण पर चर्चा की जाएगी। तो इतना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा, जिसको सभी लोग जानते हैं। पूर्व काल में ये संस्कृति सबसे महान थी। करोड़ों लाखों वर्ष से ये बहुत ही उच्चतम शिखर पर थी। लेकिन कलिकाल के प्रवेश करते ही इन 5000 वर्षों में उत्तर पतन होता गया और गुलामी के समय बहुत अधिक हुआ, जिसका प्रभाव आज परिलक्षित हो रहा है। और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ युगों की आंधियों ने उलट दी। अतीत गौरवशाली था, वर्तमान गौरवशाली बनाना है हमें अपने प्रयासों से, ताकि भविष्य उज्जवलतम हो सके।
तो सोने चांदी की चिड़िया भी कहलाता था, बिल्कुल ठीक है। अब उस चिड़िया का शिकार करने बहुत से आक्रांता आ गए, जो हमारे असावधानी से और अन्य कई कारणों से यहाँ पर पैठ जमा ली उन्होंने। सोने चांदी की चिड़िया तो था ही, दूध घी की नदियां बहती थीं। वो गौ माता की उपेक्षा से वैसी स्थिति भी नहीं रही। इससे पूर्व गौ माता का विषय आया था। तो क्या मुख्य कारण रहे, आज भी कौन कौन से कारण हैं, फिर वर्तमान में उनका निराकरण कैसे किया जाए, ये प्रश्न है। तो सबसे पहला कारण तो था शास्त्रों की घोर उपेक्षा। हम ये 5000 साल ही लेंगे मोटे तौर पर। आज तक उत्तरोत्तर शास्त्रों को दूर रखा जाता रहा। शास्त्र बिल्कुल गलत नहीं थे, आचरण में विकार आ सकता है, व्याख्या में विकार आ सकता है, व्याख्या गलत की गई, लेकिन कुछ भी हो, शास्त्रों का घोर उल्लंघन किया गया। और शास्त्र मनुष्य मात्र का संविधान है, ये केवल भारत का ही नहीं है। मनुष्य मात्र अन्य पशुओं प्राणियों से भिन्न है। बिना शास्त्रों के वो नहीं चल सकता, चलेगा तो परिणाम सामने। तो शास्त्रों की घोर उपेक्षा पहला कारण रहा। खासतौर पर जो अंग्रेजी आक्रमणकारी आए, उन्होंने शास्त्रों की अवज्ञा का बड़ा भारी दुष्चक्र चला, जिसको हम समझ नहीं पाए और हम धीरे धीरे दूर होते गए। दूसरा है प्रमुख कारण संस्कृत से दूरी। गुरुदेव ने भी हंसनाद में अपने व्याख्यानों में लगभग इन्हीं चीजों का विशद विवेचन किया है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम चल रहे हैं। देखिए, कुछ विषय कुछ विशेष भाषा में ही होते हैं। अध्यात्म ज्यादातर संस्कृत में ही रहा है, ज्यादातर क्या, सारा ही संस्कृत में रहा है, क्योंकि उस समय संस्कृत ही लोक भाषा थी। खास तौर पर मध्य युग से संस्कृत का ह्रास शुरू हो गया। अपभ्रंश भाषाएं, बोलियां आ गईं, देशी बोलियां आ गईं। नमन है कर्नाटक के उस गांव को जहां आज भी पूरा गांव संस्कृत बोलता है। एक गांव के बारे में तो मीडिया पर आता ही है, बाकी और भी हो सकते हैं, एक गांव तो प्रकाश में है। तो धन्य है वहां के निवासी। वो तो नहीं कह रहे ये इम्प्रैक्टिकल है, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, अब इसको कौन समझेगा। वो आराम से धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं। तो आदमी चाहे तो क्या नहीं, वो एक गांव कर सकता है, तो हमारे अन्य प्रांतों के गांव शहर क्यों नहीं कर सकते। सरकारी स्तर पर संस्कृत को अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता है। जब अंग्रेजी अनिवार्य की जा सकती है, जो इस देश की भाषा ही नहीं रही, गुलामी का प्रतीक है, तो संस्कृत क्यों नहीं की जा सकती, जो हिंदी के बहुत अधिक निकट है। थोड़ा सा बल लगाएं तो समझ में आती हर एक की। तो संस्कृत से दूरी हो गई। सारे धर्मग्रंथ थे ही संस्कृत में, उनको समझने वाले ना रहे। जो कुछ जानते थे उन्होंने मनमानी व्याख्या कर दी शास्त्रों की। अब देखिए, एक आत्मा शब्द शरीर का भी वाचक है, मन के लिए भी प्रयुक्त होता है, जीवात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है, शुद्धात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है और परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा अर्थ निकलेगा,
ये बड़े विद्वान मर्मज्ञ और लगभग संतों का ही काम है। संतों की दृष्टि नीर-क्षीर विवेक करने वाली होती है। जैसे हंस नीर-क्षीर विवेक कर देता है, दूध को पानी से अलग कर देता है। गुरुदेव का तो नाम ही हंस स्वरूप है, तो नीर-क्षीर विवेक किया है उन्होंने अपने सारे सत साहित्य में। तो मनमानी व्याख्या कर दी, बड़े बड़े कथित विद्वान पैदा हो गए। श्राद्ध के लिए कहने लगे कि श्रद्धा पूर्ण किया गया कोई भी कार्य श्राद्ध है, तो फिर तो अपने पुत्र के विवाह को भी श्राद्ध कहना चाहिए। होली दीपावली भी श्रद्धा से मनाई जाती है, उसको भी श्राद्ध कहो। और मूर्ख लोगों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई। कुछ और भी ज्यादा नीचे चले गए, वो मनमाने ग्रंथ रच दिए उन्होंने। तो कहने का मतलब है संस्कृत से दूरी भी हमारे देश के पतन का कारण है। अब इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सरकारी स्तर पर तो बहुत अधिक जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से तो आप स्वतंत्र हैं, खूब संस्कृत का ज्ञान कीजिए, पढ़िए, एमए संस्कृत कीजिए, उसको दिक्कत ही नहीं है। तो हम तो व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, सरकार को अपील कर सकते हैं। अन्य कारणों में एक गुरु शिष्य परंपरा का उच्छेद, गुरु प्रणाली का नष्ट होना भी गुरुदेव ने और संतों ने बताया है। सच्चे गुरु ही नहीं रहे, वो धन ऐंठने वाले गुरु हो गए, और भी बहुत प्रकार का देह शोषण तक करने वाले गुरु हो गए। बताओ, को गुरु कहते हुए लज्जा आती है। शिष्य भी ऐसे ही हो गए। तो ये गुरु शिष्य जो बहुत ही स्वस्थ आदर्श और पवित्र परंपरा थी, वो धीरे 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 क्षीण होती 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 समाप्त हो गई। बीजमारी किसी चीज की नहीं होती है। आदर्श गुरु आज भी हैं, आदर्श शिष्य आज भी हैं, और नहीं है तो हमें आदर्श बनना है, प्रणाली का उच्छेद नहीं करना है। सबसे बड़ा जो भौतिक चश्मा लगा आज के युग में कि ये नहीं, छोड़ो, फेंको, ये सारे शास्त्र फेंक दो, संस्कृत फेंक दो, गुरु शिष्य नहीं, क्योंकि गुरु खराब हो गए तो ये परंपरा ही उखाड़ फेंको। ये गलत है। मेरी सोच में ये अच्छी दिशा नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में कहीं कमी नहीं है। आज भी आपको पूरे विश्व में लाखों आदर्श गुरु शिष्य मिल जाएंगे। कभी भी बीज नाश नहीं होता किसी चीज का, प्रकृति की व्यवस्था है। बीज नाश तो होता ही नहीं है। अच्छाई तो प्रलय पर्यंत रहेगी। कितना भी कलयुग आ जाए, अच्छाई समाप्त नहीं होगी। बीच बीच में भक्ति के काल आएंगे। तुलसीदास वगैरह कलयुग में हुए हैं, कबीरदास कलयुग में हुए। तो बीज नाश नहीं होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा को दोबारा पुनर्जीवित करना चाहिए। गुरु आदर्श होने चाहिए, कसौटी पर कसे हुए, और उनको शिष्य भी कसौटी पर कसा हुआ ही बनाना चाहिए। हालांकि गुरु में तो सामर्थ्य होती है कि वो लोहे को सोना ही नहीं पारस भी बना देता है। ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि गुरु बहुत सोच समझकर स्वयं बने और दूसरे भी उसको गुरु की उपाधि दें। प्राय गुरु का एक ही प्रधान शिष्य हुआ करता था, वही प्रणाली सबसे अच्छी थी। अनुयायी लाखों करोड़ों हो सकते, उस पर पूरा ध्यान फोकस करता था वो, उसके कई जन्म के ठेके ले लेता था। इसीलिए गुरु की इतनी महिमा थी। वो कितना भी बिगड़ैल हो जाए, उसकी बुद्धि कितनी भी बिगड़ जाए, जन्मों नहीं छोड़ता था, मार्गदर्शन में लगा ही रहता था। तो ऐसी परंपरा वापस से पुनर्प्रतिष्ठित होनी चाहिए। एक कारण रहा धर्म में अधर्म का प्रवेश। धर्म नाम ही धर्म था, अधर्म से दूर करता था, मनुष्यों को सही मार्ग दिखाता था, उसमें अधर्म का प्रवेश हो गया।
पैसे का प्रवेश सबसे खतरनाक काम। जो देख लो वही सीधा पहले रसीद बुक निकाल देगा। मेंबरशिप दो, इस चीज का खर्चा दो, उसका दो, इतने का हवन हो गया, इतने का ये हो गया, इतने का वो हो गया। तो धीरे धीरे लोग हाथ जोड़ लेते हैं। शुरू में तो फंस जाते हैं बेचारे, हाथ जोड़ लेते हैं कि यहाँ तो हर तरह की मुंडाई है। दो चार कोई भूत प्रेत विद्या से जो कुछ जादूगरी से चमत्कार दिखा दिए सदा नहीं टिकते हैं, अंत पंत विनाश होता है। हरि की भक्ति छोड़कर पूज रहे हैं भूत, अंत फजीहत होंगे गणिका के से पूत। वेश्या के पुत्र का कहीं सम्मान नहीं होता, इसी तरह भूत साधक अंत में चौड़े आ जाएगा। अंत में उसका पता कोई सच्चाई छुपती नहीं है, फिर उसकी बहुत फजीयत होगी। और ऊपर तो खैर जो फजीयत होगी ऊपर वाला जो करेगा वो तो कल्पना से ही बाहर। भगवान के नाम पर झूठ बोलना कि मैं तो हनुमान जी का साधक हूँ, देवी उपासक हूँ और कर रहा है भूत प्रेतों की, वो तो कितना बड़ा नरक मोल ले रहा है, उसकी तो कल्पना संभव नहीं। तो धर्म में अधर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तंत्र मंत्र का बोलबाला होता गया, मध्य युग से और आगे बढ़ा। ये इधर रख दे, वो उधर रख दे, इसके घर में मूठ चला दूंगा, ये मर जाएगा, उसका मारण कर दो, इसका उच्चाटन कर दो, इसको वशीकरण कर दो, इसका वो कर दो। सब नरक जाने की अग्रिम बुकिंग है। करवाने वाला भी जाएगा, करने वाला तो बहुत ही ज्यादा दोष का बाकी है। तो हमारी तो दुकान चल जाए, महाराज महाराज लौट गए चरणों पर, हमारा तो ये काम हो जाए, हमारा अब ये हो जाए, वो हो जाए, बीमारी चली जाए। अरे किसके बाप की बीमारी गई, सारे हॉस्पिटल बंद कर दो। ये चिकित्सा पर इस देश में खरबों रुपया रोज लग रहा है, जरूरत ही नहीं है। फिर तो बाबा जी कर देंगे सारा। तो सच्चे संत होते थे, किसी किसी का ही प्रारब्ध देखकर त्रिकालदर्शी होते थे, चेंज करते थे। ऐसे मास हिप्नोटिज्म नहीं करते थे, वो सामूहिक जादूगरी विद्या का प्रयोग नहीं करते थे। आज भी ये सच्चे संत, वो चमत्कारी हैं, उनको नमन है। मैंने कहा बीज नाश तो होता ही नहीं। सच्चे संतों को सर्वथा नमन है। जो कपट कर रहा है, धूर्त है, मक्कार है, पैसे का लोभी है, जो लोक कल्याण नहीं चाहता, बस अपना घर भर जाए, अपना पैसे ही पैसों से माला माल हो जाए, करोड़ों चेलों की भीड़ लग जाए, प्रसिद्धि चाहता है, पैसा चाहता है, पर नारी चाहता है, तीन, वो तो बिल्कुल ही सिरे से खारिज है। तो ये धर्म में अधर्म नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं, मांगना नहीं चाहिए। इतना चढ़ावा चढ़ा दे, ये ग्रह शांति हो जाएगी, इतना ये यहाँ कर देना, इतना दान दे दे, दक्षिणा दे देना। अपनी स्वेच्छा से कोई दे दे, वो चाहे 1 रुपया दे तो चाहे 10 करोड़ दे, वो अलग बात है। अब कई मंदिर हैं, लोग अब चढ़ा जाते, सोने का छत्र चढ़ा दिया, मंदिर वाले थोड़ी कह रहे हैं चढ़ाओ। और मैंने चरणदास जी का उदाहरण दिया था, सोने चांदी की सिल्लियां पड़ी हुई थी, उन्होंने थोड़ी कहा था, झांकते भी नहीं थे, चोर ले गए तो उनको रास्ता और दिखाया, बताया था। सच्चे संत को तो कोई दोष ही नहीं है, वो हाथ ही नहीं लगाता, उसके मन में ही नहीं है कुछ। स्त्रियों की भीड़ है तो सारी माताएं हैं, पुत्रियां हैं, बहनें हैं, उसको तो कोई दोष ही नहीं है। प्रसिद्धि उसको चाहिए नहीं, अपने आप चाहे 1 आए चाहे 1 करोड़ आए, उसको तो कुछ चाहिए नहीं। तो सच्चे लोगों की आलोचना बिल्कुल नहीं हो रही है। आलोचना करना तो वैसे पाप ही है, निंदा से दोष प्रवेश करते हैं साधक में। यहाँ चर्चा इसलिए है, निंदा न समझी जाए कि देश की पतन और दुर्दशा के कारण क्या हैं, इनकी समीक्षा तो की ही जानी चाहिए और अपनी आहुति भी देनी चाहिए। देश को तो सुधारना है। विदेशों को तो मान लो, चलो वहाँ तो बेचारे वो अब कुछ कर ही नहीं सकते थे, -50 डिग्री 70 डिग्री में क्या भजन करेंगे, क्या भक्ति होगी, क्या नैतिक मूल्य होंगे, क्या गोपालन करेंगे। तो भक्ति के लिए तो जन्म ही इस देश में होता है, सारी ऋतुएं होती हैं, सब प्रकार के फल सब्जी अनाज पैदा होते हैं, सारी वनौषधियां आज भी पैदा हो रही हैं।
तो जितना सुखपूर्वक यहाँ भक्ति होती है, मुक्ति और भक्ति के लिए भारतवर्ष में जन्म होता है अथवा निवास होता है, इसीलिए बाहर से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ आकर ढोंगियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, पाखंडियों के, वो फिर दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना। तो विदेशों के लिए चर्चा नहीं है, इस देश की दुर्दशा के कारणों का विचार करना बहुत ही आवश्यक है, किया जाना चाहिए, सर्वथा प्रशंसनीय है, ये निंदा में नहीं आता, ये आकलन है, समीक्षा है और राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम है कि हमारा देश वापिस उस गौरव को कैसे प्राप्त करे। एक मनमाना मतांतर स्थापित करना, ये महान दोष हुआ। श्रीमद् भागवत में पहले ही लिख दिया था कि कलयुग में जो सबसे बड़ा भोगी होगा वही योगी और संत कहलाएगा। और बरसाती मेंढकों के समान तरह तरह के मतमतांतर पैदा हो जाएंगे। अरे भाई, धर्म तो एक ही है, भगवान भी एक ही, शक्ति भी एक ही है। तरह तरह के मतमतांतर स्थापित कर दिए गए। कोई महापुरुष हो गया, उसने तो कहा नहीं, लेकिन उसके नाम पर कोई नया संप्रदाय गठित हो गया। यहाँ भक्ति संबंधी संप्रदायों की चर्चा नहीं हो रही है। रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, ये तो महान तपस्वी महापुरुष हुए। इन्होंने तो भगवत प्राप्ति का एक मार्ग बताया है, इनको सर्वथा नमन है। वो कोई विशेष वेशभूषा रखते हैं, अलग ढंग का तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, सर्वथा नमन है, वंदनीय है। ये जो इस प्रकार के कथित मतांतर हो गए जो शास्त्र विरोधी थे, उनकी बात हो रही है। तो लोगों को भी भटका दिया, खुद तो भटके हुए थे। कुछ पाश्चात्य संस्कृति का चश्मा लगाए हुए कथित बड़े बड़े विद्वान, विचारक और दार्शनिक हो गए। आज उनके करोड़ों अनुयायी हैं। तरह तरह की मनगढ़ंत व्याख्या कर गए, मनगढ़ंत पुस्तकें लिख गए और लोग अंधे होकर के लग गए। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मेडिटेशन के नाम पर चला जा रहा है, कोई कैसे चला जा रहा है, कोई कैसे चला जा रहा है। सबका उद्देश्य था या तो पैसा, या प्रसिद्धि, या स्त्री, अथवा तीनों। तो उनका तो निराकरण होना चाहिए, उनकी बात तो रखी जाएगी, ये तो कोई निंदा दोष नहीं है। अपराधी को अपराधी कहना, आतंकवादी को आतंकवादी कहना गलत थोड़ी है। तो ये भी कारण रहा। एक है गुलामी की मानसिकता, मानसिकता गुलामी की हो गई और हम गुलाम हो गए। बताओ, जो शासन करके यहाँ से जा रहा है उसकी भाषा को पकड़ लो, उसके रीति रिवाजों को पकड़ लो, उसकी अपसंस्कृति को पकड़ लो, तथाकथित ग्लोबल हो जाओ, मॉडर्न हो जाओ। समूल नाश का उपाय है, लेकिन को अंधानुकरण कर दिया गया। वेशभूषा से लेकर सब में ही परिवर्तन हो गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता, अब तो हो गया। एक युगानुकूल आचरण का न होना भी बहुत मुख्य कारण है। शरणागत वत्सलता, अब्बास भावुक हो गए, हमारी शरण में आ गया। अरे भाई, वो कपट से आया है, धूर्तता से मक्कारी कर रहा है, उसको दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा वो तुम्हारा बाप बन जाएगा। और वो बन गए। शुरू में तो हाथ जोड़ते आए, हम तो साहब व्यापार करेंगे, हम तो आपकी संस्कृति से कुछ सीखने आए हैं। और वो तत्कालीन शासकों ने उदार रवैया अपनाते हुए ये नहीं देखा, सावधानी हट गई कि ये आगे विष बीज जो है, विष का महावृक्ष बनेगा, ये नहीं देखा। उनको सहज आमंत्रित कर लिया, अगवानी और की, आइए आइए आइए, हमारे भाई हो, अरे भाई तो हो।
अगर सच्चे मन से कोई शरण में आ रहा है तभी तो भाई है, तभी क्षमा करना चाहिए, तभी शरणागत वत्सलता होनी चाहिए। उसके मन में कपट है, धूर्तता है, मक्कारी है, नाटक करके आ रहा है तो और महाभारी दंड का पात्र था, तो नहीं दिया गया, सर्वनाश को प्राप्त हुए। अब तो हो गया, लेकिन कारण तो मूल में रहे। और पाश्चात्य अब संस्कृति का संस्कृति शब्द भी वैसे ठीक नहीं है, अब संस्कृति भी कहने में संस्कृति तो आ ही रही है, अब क्या कहा जाए, कोई शब्द ही नहीं है। पाश्चात्य दूषित जीवन प्रणाली कहना ज्यादा संगत होगा, उसका अंधानुकरण हो गया। सारे धर्म कर्म व्रत नियम तीर्थ सबको छोड़ दिया गया, सारे सूटेड बूटेड हो गए, सारे सिगार खींचने लग गए, सारे के सारे अय्याश हो गए, 5 स्टार होटल संस्कृति के हामी हो गए, और देश चौपट हो गया। यौन अपराधों की तो बाढ़ आ गई, टीवी देख नहीं सकते, अखबार पढ़ नहीं सकते, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के सारी महिलाएं असुरक्षित हो गईं, बड़ा भारी विनाश हुआ। गुरुकुल पटक दो, ये मॉडर्न नहीं है, ग्लोबल नहीं हो पाएंगे। सह शिक्षा कर दो, अरे भाई नारी गुरुकुल अलग बना दीजिए, पुरुष गुरुकुल अलग बना दीजिए। ये माया किसी के बाप से नहीं रुकी, ऋषि मुनियों के, ये तुमसे रुकेगी? सब अंधानुकर, नहीं नहीं नहीं, दकियानूसी विचार हैं जी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बातें अच्छी हैं, आज के युग में प्रैक्टिकल, सारा ही प्रैक्टिकल। आज भी गुरुकुल हैं, आज भी इस प्रकार के नारी गुरुकुल तक हैं इस देश में। सबको समान समझना है, नारी पुरुष बिल्कुल समान है, सबको शिक्षा दो, लेकिन आचरण का ध्यान रखो। आचरण पर तो कोई बलि नहीं है, मन माना शुरू कर दिया काम। तो ये कुछ कारण मैंने बताए, और भी बहुत से कारण है। अब केवल हमारा सामाजिक नजरिया तो नहीं है, हमारा तो आध्यात्मिक है, हम तो उसी एंगल से चर्चा करेंगे। अब क्या किया जाए, अब तो कुएं में भांग हो गई, अब इतनी बुरी परिस्थिति में हम जा चुके हैं, ये में नैतिक पतन हो चुका है, महान दुर्दशा हो गई है, हर आदमी तनावग्रस्त है, सारे रो रहे हैं। अच्छे कामों के लिए, सुनने के लिए, ऐसे चैनल सुनने के लिए समय नहीं है। अखबार घंटों पढ़ेंगे, टीवी घंटों देखेंगे, एक ही क्राइम की रिपोर्ट आ रही है, वो 50 दिन देखेंगे, 50 अलग अलग चैनलों पर देखते जाएंगे, उससे कुछ होगा नहीं, विकार ही बढ़ेगा। आप क्या कर लोगे? लेकिन वहाँ घंटों लगाए जा रहे हैं, या गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे के घर पहुंच गए, ही कैसे हैं? अरे भाई दिख रहा है, तू अंधा है कैसे? वो भी कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक किसका बाप हो गया? यहाँ ठीक ही हो जाता सब कुछ, तो फिर तो चर्चा ही नहीं होती। सब समय की बर्बादी, ताश पीटे जा रहा है, कोई नशा किए जा रहा है, कोई विदेश में घूमे जा रहा है। अरे क्या करने जा रहे हो भाई, इस देश में क्या कमी है? कोई वहां धर्म अध्यात्म फैलाने जाओ तो समझ में भी आए। तो कहने का आशय है कि सारे व्यस्त हो गए, बिजी विदाउट वर्क और बिजी विदाउट प्रॉपर वर्क, अनावश्यक कामों में सुबह से रात हो रही है, उद्देश्य का पता नहीं है, भगवत प्राप्ति तो दूर रहा, कोई ढंग से जीवन को जी लो, रोगों की बाढ़ आ गई, जितना इन्फेक्शन चिल्लाते रहे, प्राचीन जीवन मूल्यों को छोड़ दिया, ब्रज संस्कृति के खान पान को छोड़ दिया, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्लोबल हो जाओ, ग्लोबल बीमारियां भी मोल ले लो। सामूहिक पाप से सामूहिक व्याधि होती है, ध्यान रखो। व्यक्तिगत पाप से व्यक्तिगत व्याधि होती है। पापेन जायते व्याधि, पाप से व्याधि होती है, सामूहिक पाप हो रहा है। निर्मम हत्याएं, ऐसे ऐसे समाचार जो कि कभी सुने नहीं थे,
क्योंकि जो मूक पशुओं पर अत्याचार करेगा मनुष्यों को क्या छोड़ेगा। वो क्रूरता व्याप्त हो गई समाज में, बहुत भारी गिरावट है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। अब हम क्या करें? अब प्रेम नाद को सुनने वाले का एक ही कर्तव्य है कि चिंता मत करो, प्रेम के बीज बिखेरे जाओ, अपने आप उगेंगे। अजी कोई सुनता नहीं है आजकल इन बातों को कौन मानता है? अरे तुम मानो, पहले तो तुम सुनो, फिर तुम्हारे निकट व्यक्तियों को कहो, वो सुनेंगे। कभी ना कभी तो औंधा सीधा बीज उगेगा। आप अच्छाई बढ़ाते जाओ। अच्छाई भी बहुत हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस देश में ऐसे लोग मैंने गांव-गांव में देखे हैं, प्रातः उठते ही अनाज लेकर निकलते हैं घर से 4 बजे। एक मुट्ठी यहाँ डाल दिया प्राणियों को, एक वहां डाल दिया, कबूतर, मोर, तीतर, पक्षी, चींटियों को डालते हैं, गौ माता को चारा डालते, रोज का काम है। फिर जाएंगे, फिर कहीं स्नान करके मंदिर दर्शन करते हुए आएंगे, नित्य का काम। छोटे गांव में, ऐसे शहरों में भी खूब हो रहा है। 1-1 रुपए में खाना खिलाया जा रहा है गरीबों को, ताकि ये भी ना लगे कि दान का खा रहे हैं। 1 रुपया मात्र लेते हैं। शराब छुड़ाई जा रही है, शहर शहर में खूब लग रहे हैं, खूब सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। कीजिए, एनजीओ मत बनाइए, नेकी कर कुएं में डाल, आगे बढ़ जाओ। जिसको नीड है, आसक्ति मत रखो, उसकी मदद करो, आगे बढ़ जाओ। दूसरे की मदद करो, आगे बढ़ जाओ। ये प्रेम कहता है। एनजीओ बनाओगे आप तो ठीक हो, आगे आने वाला कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो उसमें फंडिंग कितनी है, कहां से ली जाए, कैसे घालमेल की जाए, वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन जाएंगे। अगर कोई इस प्रकार का एनजीओ बनता है कि जो बिल्कुल ही सारे नैतिक मूल्यों पर अटल हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ पेच मिलता है। इसलिए सबसे अच्छा है गरीब की, असहाय की, रोगी की, बेसहारा की मदद की जाए, आगे बढ़ जाओ। आसक्ति मत पैदा करो, उद्देश्य मत भूलो, लक्ष्य से दृष्टि ना हटे, केवल भगवत प्राप्ति है, वो प्रेम से होगी। और प्रेम बांटो, उसको भोजन भी कराओ, उसको भक्ति का तरीका भी सिखाओ, उसको प्रेम का तरीका भी सिखाओ, उसको भगवान का भी सिखाओ, ज्यादा ठीक। सबसे बड़ा दान प्रेम दान है, भक्ति का दान है। प्रेम वितरण ही कहना चाहिए, दान तो आता ही नहीं है। चलो, शब्द है इसलिए कोई बात नहीं। देने वाला दाता हो गया, लेने वाला गृहीता हो गया, और जो दी जाए वो दान हो गया, इस आशय में। बाकी देने वाला तो केवल वही। प्रेम रस भक्ति सभाएं की जाएं गांव-गांव में, चौपाल में, शहरों में, घरों में, मोहल्लों में। शाम को निकालो भाई, कुछ अपने टाइम को थोड़ा निकाल दो, घंटा 2 घंटा भगवान की चर्चा कर दो। कोई ऐसे YouTube चैनल ही लगाकर छोड़ दो, बहुत कुछ किया जा सकता है। मंदिरों में उनको कहो भाई ये प्रेमनाद है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, कोई पैसा नहीं, सारा शुद्ध भक्ति का मार्ग है, तो अपने मंदिर में चलाओ। जहाँ धार्मिक आयोजन हो वहाँ चलवाओ। हमें भीड़ इकट्ठा करनी नहीं है, लेकिन भक्ति का पूरा प्रचार करना है। आपका कर्तव्य है। आप 100 लोग हो इस समय, आप 100 तो करोड़ों में फैला सकते हो, आप करना ही नहीं चाहते। आज का युग ही ऐसा है, सुनते नहीं है। अरे भाई तुम प्रयास करो, बार बार करो, बार बार करो, सुनेंगे, सारे सुनेंगे। सबको भगवान चाहिए। मृत्यु शैया पर तो भगवान याद आएगा ही, रोग में भी भगवान याद आएंगे, कर्ज में भी भगवान याद आएंगे, गरीबी में भगवान याद आएंगे। भगवान की एक एक पल जरूरत है। प्रेम रस भक्ति सभा क्या होती है? यही है जो हो रही है। प्रेम से भगवान की चर्चा करो, गीता की चर्चा करो, भागवत की। मैं कहता हूँ थोड़े होंगे, 10,000 मनुष्यों की आबादी में मान लो 10 तो मिलेंगे, शुरू कर दो। 10 के 50 होंगे, 100 होंगे, हो सकता है 1000 भी हो जाए। आप शुरू कीजिए, कहीं भी कर दीजिए। बस में भी चर्चा हमेशा राजनीति की शुरू होगी, आप उसको मोड़ दीजिए,
अध्यात्म पर ले आइए। ये मनुष्य स्वभाव है कि जैसा दूसरा बोलता है सोच करके वैसा उसका उत्तर दूसरा देता है, तो वो धीरे धीरे सत्संग शुरू हो जाएगा। सत्संग करो, गोरक्षा करो, गोपालन करो, रोगियों की सेवा करो। धन्य हैं वो लोग जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से। डॉक्टरों में भी हैं ऐसे, नेचुरोपैथ तो बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। सही जीवन का, प्राकृतिक जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, नमन है उनको। वैद्य हैं, आयुर्वेद के माध्यम से आज के युग में आयुर्वेद फैला रहे हैं, जिससे कि कोई बिगाड़ नहीं होता, आफ्टर इफेक्ट नहीं होता है। जो सेवा कर सको करो, करते रहो। शिक्षक हो तो आप संस्कार सिखाइए। आज की शिक्षा क्या कहती है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ पढ़ा दो, काम आएंगे उनके रोजगार में। साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देते चलो, कोई रोक रहा है आपको? क्रूरता से हटाओ। धीरे धीरे समाज में सुधार आता जाएगा, धीरे धीरे आएगा। गिरावट भी धीरे धीरे आई है, एक दिन में नहीं आई। सुधार भी धीरे होगा, हो जाएगा, पक्का होगा, यकीन रखो। भगवान को अर्पित कर दो अपने सारे प्रयत्न, मनोयोग से करके भगवान को अर्पित। एक दूसरे के घर जाओ, जाना चाहिए, भक्ति चर्चा करो। मंदिरों में अगर किसी तरह का विकार प्रवेश करता है तो उसको दूर करो। भाई आपके भगवान है, आपके मंदिर हैं, आप में से ही पुजारी हैं, विकार दूर करो। समाज को कौन सुधारेगा? सरकार हर जगह थोड़ी आएगी, वो तो लगी हुई है अपने तरीके से। ठीक है, हम आतंकवादियों को दंडित नहीं कर सकते, हम अपराधी जो पापी हैं बहुत अधिक बढ़ गए हैं। जितना हम उसको शमन कर सकें करना चाहिए, जितना रोकने का प्रयास करना चाहिए करना चाहिए। वो प्रेम से नहीं सुधरेंगे, उनको दंडित करना पड़ता है, वो दंडित सरकार करेगी। अरे जो प्रेम के मार्ग पर हैं, सज्जन हैं, जो अच्छे हैं, आज 90% अच्छे ही हैं कि 10% अपराधियों ने इतने भारी समाचार क्रिएट कर रखे हैं। 90% के लिए तो करो आप, धीरे धीरे उनमें से भी आएंगे। तो करने वाला तो बहुत कुछ कर सकता है, ना करने वाले के लिए बहाने बहुत से हैं। ये भी हमारे देश का पतन का मूल कारण है। भक्ति के नाम पर हम आलसी हो गए। भक्ति आलस्य नहीं सिखाती है, भक्ति तो ज्यादा सावधानी सिखाती है। साधक का अर्थ ही है जो सदा सावधान रहे, वो साधक। तो आलस्य में मत डूबो रहो कि भाई ठीक है मैं इतने पाठ करता हूँ, मैं इतने माला जप करता हूँ, मैं अनुष्ठान करता हूँ, तो मैं, आप तो अपना ठीक है बहुत अच्छा करते हैं। अरे औरों का भी दीपक जलाओ भाई। अपने घर में रोशनी हो गई, दूसरे के अंधेरा है। ये कोई इलेक्ट्रिक लाइट से इसका तात्पर्य नहीं है। ये उजाला तो अध्यात्म ही देगा, प्रकाश अध्यात्म देगा, सदा का देगा। वो असतो मां सद्गमय, उसको असत से सत की ओर ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाओ। और मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ। अब ये सारे अमृत वाक्य हैं, ये शास्त्रों के और साधु संतों के निचोड़ हैं, ये जीवन में उतारने के हैं, सुनने के नहीं हैं। सुनकर स्वयं आचरण करो और इसको फैलाओ। ये चैनल मैं कौन स्थापित करने वाला होता हूँ, ये भगवान ने किया है, गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है, साधु संतों के आशीर्वाद से हुआ है। जितना मेरे ऊपर है उतना ही आपके ऊपर है। मैं भी प्रेम मित्र हूँ, आप भी प्रेम मित्र हैं, इसको फैलाओ। अजी यहाँ तो सारे शराबी हैं जी, इस गांव का तो एक आदमी नहीं है जो शराब नहीं पीता हो। यहाँ कौन सुनेगा? सुनेंगे। शराब की जगह भक्ति का नशा होगा, सब काम हो जाता है। मनुष्य का इरादा बुलंद होना चाहिए, अतएव ये कार्य करने चाहिए, तब परिवर्तन होगा। यही निराकरण के उपाय हैं।
जो पहले कारण हो गए उनको तो दूर नहीं किया जा सकता, जो गुलामी रही वो तो अब रह गई, कोई बात नहीं। जो विकार आए कोई बात नहीं, एकाएक शास्त्रों की स्थापना अब काफी मुश्किल है, कोई बात नहीं। प्रेम से बड़ा तो कोई शास्त्र नहीं है, प्रेम से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। प्रेम फैलाओ, फूट खत्म करो, इस देश को फूट खा गई। विदेशी भी इसीलिए तो सक्सेसफुल हुए कि आपस में फूट डाल दी, आपस में हम लोग लड़ने लग गए, वो सफल हो गए। मतांतरों के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, भाषा के नाम पर हम बटे हुए हैं। हमें एक होना है, एक होकर के समवेत स्वर में प्रेम का शंखनाद करना है, जगह जगह प्रेम फैलाना है, तो सफल होगा ये। अन्यथा तो ठीक है, आप भी सुनिए, एक कान से सुनकर निकाल दीजिए, ना आपका भला हुआ, आगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये तो आपका सुनना भी टाइम वेस्टिंग मामला हो गया। तो टाइम वेस्ट नहीं हो, टाइम यूटिलाइज हो, अच्छे कार्य में यूटिलाइज हो, ये कोशिश करनी चाहिए। आगे भगवान, आप लग जाओ, आप शुरुआत करो, अंदर बैठा है वो प्रेरणा देगा कैसे करना चाहिए। कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो इस मनुष्य में अनंत संभावनाएं हैं। खिलाड़ी मेहनत करके गोल्ड मेडल ला सकता है, ओलंपियन बन सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता। वो भी कह देता आज का तो युग नहीं है जी, मिलावट का युग है, मैं कहाँ से खिलाड़ी बनूंगा, आजकल तो हर चीज मिलावटी है। वो कैसे बन गए? वो अच्छे पहलवान बन गए, वो अच्छे कुश्ती में माहिर हो गए, वो तीरंदाज हो गए, वो रेसर हो गए अच्छे, वो मेडल ला सकते हैं। तो इसका मतलब शक्ति भगवान देता है और वो अंदर उपस्थित है, उस शक्ति को ग्रहण करो। प्रेम शक्ति जैसी तो कोई शक्ति नहीं है। राधा रानी को नमन करो, प्रेम देवी है, वरदान देंगी। लग जाओ मुहिम में, आज से लग जाओ, इसी क्षण से लग जाओ कि हम तो ये प्रेम नाद फैलाएंगे। अजी साहब ये तो गूढ़ रहस्य है, तो अनपढ़ है, ये तो थोड़े समझते नहीं है। अरे तो तुम पहले समझते थे, ये भी कभी हो जाएंगे। आप प्रयास करो, सब होगा। तो ये थोड़ा सा चर्चा व्यावहारिक तल पर हमने देश की दुर्दशा के वर्तमान कारण और उसका निवारण जो केवल हमें प्रेम से ही करना है। जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गया कि प्रेम का बिल्कुल ही पात्र नहीं रहा, कंस दुर्योधन बन गया, तो उस पर अपनी ऊर्जा मत लगाइए। लेकिन जो अच्छे हैं, जो सुनते हैं, जो सुधर सकते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो वो मार्ग बदलना चाहते हैं, उनको सुनाइए, जेलों में सुनाइए। जो कैदी सुधरना चाहते हैं वो सुनेंगे। ये तो कहीं भी सुनाया जा सकता है। मुझे कई प्रेम मित्र कहते हैं कि साहब ये तो कोई कोई सुनेगा। मैं कहता हूँ हर कोई सुनेगा और हर कोई लाभ उठाएगा, चाहे 10 साल लग जाएं। लगिए, जुट जाइए मिशन में, जुटे बिना नहीं हो। मन में सोचते रहें और उसके लिए प्रयास न करें, फिर नहीं होगा। फिर तो मैं भी क्यों आ रहा हूँ, मैं पार्क तक आ रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं भी क्यों बोलूं। नहीं, उद्यम करना पड़ेगा। आप लोग भी कीजिए, इसका यही शुल्क है। हमारा तो संगठन है, पैसे वैसे कोई मतलब नहीं है। इस संगठन का एक ही शुल्क है, प्रेम करो, प्रेम फैलाओ, बस, कोई दूसरी बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।